हेलो एवरीवन, दिस इज अश्विनी प्रताप सिंह। वेलकम टू आवर चैनल कोड कैटी। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम लोग प्रीटियर का यूज़ करके अपने कोड को फॉर्मेट करेंगे। सो एक्चुअली देयर इज़ अ कन्फ्यूजन बिटवीन ESLint एंड प्रीटियर कि दोनों ही हमारे कोड फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है, दरअसल ESLint जो है वो हमारा लिंटर है। वो हमारे कोड में जो इश्यूज हैं, बग्स हैं, उन्हें भी फाइंड आउट करता है। उसके बाद वो फॉर्मेटिंग भी करता है, ठीक है। लेकिन जो प्रीटियर वो सिर्फ कोड को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास हस्की है, तो हस्की के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्री कमिट्स अपने लिख सकते हैं कि क्या स्क्रिप्ट रन होनी चाहिए अगर हम एक कमिट करते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम लोग हस्की के थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हस्की के थ्रू जब हम कमिट करते हैं तो बैड कमिट से बचने के लिए हमारा जो हस्की यूज़ होता है कि अगर हमें कमिट मैसेज जो है उसे थोड़ा सा कन्फिगर करना है कि कैसा होना चाहिए, कि उसमें हमारा जो जीरा का टिकट है वो प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दरअसल जो जीरा है वहाँ पे खाने वाला नहीं है। यहाँ पे जो जीरा है वो एक टूल है, वो यूज़ हो रहा है कंपनीज के द्वारा कि कैसे हम लोग अपने टिकट्स को फीचर्स को टिकट्स में कन्वर्ट करते हैं और असाइन करते हैं अलग अलग डेवलपर्स को, और उन्हें ट्रैक करने के लिए कि क्या चल रहा है अभी, प्रोग्रेस क्या है, वर्क फ्लो क्या है हमारे पूरे प्रोजेक्ट का। तो वो सब हम जीरा के थ्रू डिफाइन करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम हस्की के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो टू VS कोड एंड जस्ट स्टार्ट कोडिंग कि हम लोग कैसे प्रीटियर को अपने सिस्टम में ऐड करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो दरअसल यहाँ पे अगर आप देखो कि प्रीटियर को दो तरीके से ऐड किया जा सकता है। एक डॉट प्रीटियर RC.json फाइल के अंदर हम लोग कॉन्फ़िगर करके कर सकते हैं, लेकिन हम इतना नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे ESLint की एक लाइब्रेरी है, तो वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लाइब्रेरी है जो वो है ESLint प्लगइन प्रीटियर, ठीक है। तो इसको रन करेंगे हम लोग। तो यहाँ नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें कमांड दे रखी है। तो हम इससे रन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ऊपर वाले को कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमारे दोनों पैकेज आ रहे हैं, क्योंकि एक पैकेज हमारे में नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं और यहाँ से कंट्रोल V करके पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब जब तक ये रन करता है हम आगे जाते हैं कि देखते हैं कि और क्या चेंजेस करने हैं। तो उसने एक्सटेंड करने के लिए कहा है, तो कहीं पे हमारा प्लगइन में ऐड करने के लिए भी होगा। तो एक बार देखते हैं कहाँ पर है। अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। आपको प्लगइन में भी इसे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे वापस जाता हूँ यहाँ पे और प्रीटियर को कॉपी करता हूँ, ठीक है। अपना जो प्लगइन है वो यहाँ पर एंड में आप ऐड कर दो, ठीक है, कॉमा लगा के। उसके बाद जो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है एक्सटेंड का, उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर लो। तो आपका ये हो चुका है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे सेटिंग्स डॉट जेसन VS कोड की एक डॉट VS कोड करके फोल्डर बनाया है हमने। उसमें सेटिंग्स डॉट जेसन में हम लोग एडिटर डॉट फॉर्मेट ऑन सेव। तो दरअसल हमने क्या बोला है कि जब हम सेव करें तो हमारा कोड फॉर्मेट होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमने VS कोड की सेटिंग्स डॉट जेसन करके क्रिएट करिए, ताकि हमें बार बार अलग अलग सिस्टम में जाके चीज़ों को बार बार कन्फिगर ना करना पड़े अगर मल्टीपल डेवलपर्स आर वर्किंग, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, अगर हम जाके देखते हैं अपने फाइल में, तो आप यहाँ पे रन सेव करते हो तो देखते हो कोड हमारा फॉर्मेट हो गया है। एक कंट्रोल Z करता हूँ, देखते हो स्पेसिंग नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल S करूँगा तो हमारी पर्टिकुलर जो भी कोड है वो थोड़ा सा फॉर्मेटेड वर्जन में आ जाता है, ठीक है। अब इसको हम npm run lint करके चेक करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो एक इशू और आएगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि क्या है। तो CRA का जो इशू है, ये इसको जो फिक्स करने का जो तरीका है, ठीक है, CR नॉट CRA, सॉरी, ठीक है। तो अब ये स्लिट में जाओगे, आप इसके बारे में थोड़ा सा और डीप में पढ़ लेना। हम लोग यहाँ पे सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर आपने देखा हो कि यहाँ पर आपको कोड दिख रहा होगा ये वाला, कि हम ये वाली जो सेटिंग है वो ऑफ करने के लिए किसी पर्टिकुलर रूल को ऑफ करना, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ से पार्सर को यहाँ हटा के यहाँ पे लिखेंगे एंड ऑफ लाइन, ठीक है। और इसको मैं ऑटो कर दूंगा, ठीक है। सेव करते हैं इसे। और इसमें क्या क्या ऑप्शन है ये देखते हैं। अभी इसमें दिखा नहीं रहा है तो रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब एक बार इसे रन करते हैं दोबारा से। तो आप देख सकते हो कि वो अब चल रहा है बढ़िया तरीके से। हमारा यहाँ पे एरर भी नहीं आ रहा है, क्या बात है। ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, लेट्स एक काउंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, सेट काउंट, ठीक है। और यूज़ स्टेट में ऐड, कैसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और सेव करते हैं सिर्फ, ठीक है। और यूज़ स्टेट हमारा यहाँ पे आ गया, ऐसे इसको ऊपर कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। और npm रन लेंट को रन करते हैं। तो उसने बोला है कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन, मतलब जो ग्रुपिंग वाला वो एरर था वो यहाँ पे आने लगा है, ठीक है। लेकिन वो हमें यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। एक बार ये चीज़ देखते हैं, एक बार हम लोग इसे रिलोड कर लेते हैं, मे बी कोई लोडिंग का इशू हो, ठीक है। लिंट में आपने देखा था कि एरर आ रहा था, लेकिन वहाँ पर वो हमें शो नहीं कर रहा था। तो एक बार यहाँ पे वापस जाते हैं अपने कोड में, ऐप डॉट tsx में, और देखते हैं कि वो रन करता है कि नहीं। और यहाँ पे हम लोग फिर से रन कर लेते हैं npm रन लिंट, तब तक कि हमारा कोड चलता है। सॉरी, पर इसे क्लीन करते हैं हम। ये लोड थोड़ा सा हैंग हो गया है मेरे हिसाब से, या यस, टर्मिनेट कर दिया हमने। अब क्लियर करते हैं इसे एक बार, ठीक है। ये जब तक ये वी एस कोड हमारा थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हो, या अब हमारा वही इशू था जो मैंने आपसे कहा था कि ये प्रॉब्लम हमारा इसी का ही है, वो लोड नहीं हो पाया था। एक बार ऐसे फिर से करते हैं ट्राई, इसको ऐसे इंपोर्ट करने के लिए। तो ये फिर से एरर आ रहा है हमें, ठीक है। तो इसको हम इंपोर्ट करेंगे, ऊपर ले जाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। या फिर इसको यहीं रहने देते हैं एक बार के लिए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, npm रन लिंट, इसको पैकेज डॉट जेसन में जाके एक स्क्रिप्ट ऐड करते हैं हम, दरअसल मिस होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिंट हाई कॉलन फिक्स करके ऐसे लिखेंगे, और ES लिंट डॉट हाइफन हाइफन फिक्स अगर हम कर देंगे यहाँ पे, तो अब क्या होगा, ये एक स्क्रिप्ट हमने रेडी की है जो कि हमारे जो ES लिंट के बग्स हैं वो खुद फिक्स करेगी, जो कि फिक्स हो सकते हैं। तो इसके लिए हम रन करेंगे npm रन लिंट कॉलन फिक्स, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या वो फिक्स कर पाता है, ठीक है। जो फिक्सिबल होंगे वो खुद फिक्स कर लेगा। तो आप देख सकते हो उसने जो फिक्सिबल थे उसे खुद ही फिक्स कर दिया है, ठीक है। और लेकिन ये फिक्स नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये हमें खुद मैनुअली करने पड़ेंगे। तो हाँ, यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, और तो ये हमारा चीज़ें चल रही हैं। आप देख सकते हो हमारा जो लिंटर है वो पूरा अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो अगला स्टेप है वो है हस्की का, ठीक है। अगर मैं इसे कमिट करूँगा तो कमिट भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कमिट नहीं होने देंगे, हमारा मेन मुद्दा ये है। तो इसे हम अभी रिमूव नहीं करेंगे, इसे हम लोग ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले अपना हस्की का जो सिस्टम है, उसे पैकेज है उसे ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो अब हम जाएंगे हस्की पे, ठीक है। यहाँ पे हस्की के लिए आप कमांड देख सकते हो npm इंस्टॉल करने के लिए। तो आप कॉपी करके यहाँ पे, एक बार मैं क्लीन कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट किया ऐसे, और रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब तक ये रन होता है हम आगे देखते हैं आगे हमारी क्या कमांड है, npx husky init। तो ये एग्जीक्यूट कर देगा डायरेक्टली इसे, इसलिए इसे ऐसे किया है। तो हम यहाँ पे इसे ऐड करेंगे और एंटर। तो आप जैसे ही देख लें, जैसे ही रन होगा तो यहाँ पे एक हस्की करके फोल्डर बन गया हमारा, डॉट हस्की। इसके अंदर प्री कमिट करके ये बन गया है फाइल। तो इसी को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा एक पैकेज डॉट जेसन में इसने एक स्क्रिप्ट ऐड कर दी है कि जैसे ही हमारा रन करे तो हस्की रन करना चाहिए हमारा, ठीक है। प्रिपेयर करके एक स्क्रिप्ट ऐड कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दूसरा पैकेज है जैसे हम लोग यूज़ करने वाले हैं, लिंट स्टेज करके। तो लिंट स्टेज से क्या होगा कि जब भी हम कमिट करेंगे तो हमारी क्या क्या स्क्रिप्ट्स चलनी चाहिए वो हमें लिख के देगा, ठीक है। तो हमने स्क्रिप्ट को पहले लिख रखा है। अगर आप इसको देखोगे कि इसमें ये एक फ़ाइल एक्सपेक्ट करता है, इसका नाम है लिंट स्टेज्ड RC। तो लिंट स्टेज्ड RC करके फाइल है, तो हमने ये पहले से लिख रखी है, ठीक है। तो इसको हमने पहले से लिख रखा है। इसके अंदर हमने बताया कि सोर्स के अंदर जितने भी हमारी फाइल्स हैं, JSX, TS, उस पर हमारे ESLint हाइफन हाइफन फिक्स कमांड चलनी चाहिए। और बाकी CSS को भी इंक्लूड करेंगे तो उस पर हमारे प्रीटियर हाइफन हाइफन राइट, मतलब हमारा प्रीटियर अपने आप रन करना चाहिए अगर हम कमिट करते हैं तो, ठीक है। अगर वो मिस होती है तो अपने आप ही कर लेगा, ठीक है। तो
आगे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे सीधे उसे, इसीलिए हमने npx लिखा है ऐसे, और लेंट स्टेज्ड, ठीक है। और यहाँ से हम इसे रन करते हैं और देख लेते हैं क्या सेम है, लेंट स्टेज्ड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे कमिट करने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे गिट। तो हम यहाँ से कमिट क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन आता है हमारे मन में। तो क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैं यहाँ से कमिट करूँगा तो आपको दिखेगा नहीं कि क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो इसलिए मैं इसकी कमांड यहाँ पे ऐड करता हूँ, गेट कमिट -m, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंटर, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर है, आपको दिख भी रही होगी, ठीक है। तो जब इसे रन करेगा तो वो देख लेगा पहले खुद ही कि क्या चल रही है वो कमांड, तो आप देख सकते हो ये फेल हो गई है, और उसने हमें बता भी दिया है कि इस फाइल में प्रॉब्लम है। तो अगर हम इसे कमेंट या रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, तो इसे हम रिमूव कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। और प्लस करके फाइल को ऊपर ले जाते हैं, और देन अगेन ट्राई करते हैं कमेंट करने की, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, और सेम ऑपरेशन आप देख सकते हो कि थोड़ा सा देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ टास्क हो रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ से कमेंट करने पे हमें पता नहीं चलता है। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो फाइल थी वो कमिट हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास कोई भी अब एरर नहीं था, सिर्फ वार्निंग के, ठीक है। तो वार्निंग को इग्नोर किया है उसने भी, तो इट्स ओके, क्योंकि हम एरर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि हमें कभी कभार क्या होता है कंसोल की ज़रूरत होती है, ठीक है, लेकिन उसे पुश नहीं करना है, तो कोशिश करें कि हम ये ना करें, इसे एरर में ही रखें, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कि हमने देखा कि कैसे हमने हस्की को कॉन्फ़िगर किया, और प्रिटेयर को भी कॉन्फ़िगर किया अपने कोड में, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, और उसने हमारे पूरे कोड को फॉर्मेट भी किया, जैसे हम देख रहे थे कि उसने हमारा जो नई फाइल थी उसे भी कंट्रोल से पे किया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड Seperkara, sarakap, whatever.